नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से पूरा मामला कांवड़ यात्रा को लेकर हुआ, इस पूरे एपिसोड ने कहीं ना कहीं बहुत सारे देश के बहुत सारे एक बड़े तबके के बहुत सारे लोगों को निराश किया है सिस्टम ने। और ये सिस्टम कौन है आखिर? लगातार कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं देश के अंदर, कुछ समय से हो रही हैं, जिसको आप समझिए कि सिस्टम अब सरकार के ऊपर हावी होता दिखाई दे रहा है। और ये सिस्टम जब हावी हो रहा है सरकार के ऊपर, तो कहीं ना कहीं कई चीजें ऐसी देश के अंदर सामने आ रही हैं जो सचमुच हिला के रख देती। और इस सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी, द कश्मीर फाइल। कश्मीर फाइल के अंदर जिस तरीके से कहा गया था कि सरकार तो आपकी है लेकिन सिस्टम हमारा काम करेगा, सचमुच आज ये सिस्टम किसी और का काम कर रहा है। कभी अदालतों से एक जज आती हैं, जज साहिबा, वेकेशन बेंच की जज, इतने बड़े मामले में, देश के इतने बड़े, दिल्ली की जहां साख दांव पर लगी थी, 100 करोड़ 1100 करोड़ रुपए का घोटाला, अरविंद केजरीवाल उसे जमानत दे देती थी, सिंपल, बिना किसी पक्ष को सुने जमानत। कभी चुनाव प्रचार के लिए मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलती, लेकिन केजरीवाल साहब को मिल जाती है। और अब एक नया मामला, और मामला भी, इसमें पक्षकार कौन थे? महुआ मोइत्रा, याद है ना? महुआ मोइत्रा बड़ा बवाल मचा, पैसे लेकर सवाल पूछती थी, अपने जो संसद वाला जो कोड था किसी और को दे दिया, कोई दूसरा बंदा वहां पर उसका कोड को खोल के आराम से संसद की कार्रवाई पढ़ रहा था, आगे क्या होने वाला है, और सवाल बताए जाते थे। उन सवालों को महुआ मोइत्रा पूछती थी। महंगी महंगी सैंडल, बैग्स, ये सब खरीदने के लिए सांसद ही चली गई उनकी। वो महुआ मोइत्रा एक वर्ग विशेष की, आखिर कौन है उसके पीछे ताकत, एक वर्ग विशेष की पक्षकार बनकर जिस तरीके से वो कोर्ट पहुंची और कोर्ट ने उन्हें हाथों हाथ लिया। देश के अंदर इतने बड़े बड़े मामले आज पेंडिंग पड़े, ऐसे ऐसे मामले जिनको अगर आप सुन लेंगे तो आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट उसे सुनने को राजी नहीं है। परंतु आप समझिए, ये फर्क होता है एक लोकल आदमी में और एक वीवीआईपी में। आप देखिए, हम जब इक्वलिटी की बात करते हैं ना, हमारा जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसकी मूल आत्मा है इक्वलिटी। लेकिन आज वो मूल आत्मा कहां चली जाती है? आतंकवादी के लिए रातों को कोर्ट खुल जाती है, लेकिन एक ऐसे मामले की सुनवाई नहीं होती जहां पर एक माता, बुजुर्ग माता पिता के बच्चे को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। धनंजय की बात कर रहे हैं। आप समझिए ये हो क्या रहा है देश के अंदर। कांवड़ यात्रा पे आप अगर इसको सुरक्षा की दृष्टि से भी देखें, हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियां हो। जो कानून उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने लागू किया, उसमें हो सकता है कुछ त्रुटियां हो, तो उनको आप पक्षकार जो पार्टी है उसको बुला लीजिए और उसको सुन लीजिए। लेकिन कोर्ट ने जिसे भी सुनना नहीं गवारा समझा, जैसे कि राव रेवेन्यू की न्याय बिंदु की कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ जो ईडी पक्ष था उसको सुनना गवारा नहीं समझा, क्योंकि सिस्टम काम कर रहा था, सरकारों को काम नहीं करने दिया जा रहा, सिस्टम काम कर रहा था। ये जो सिस्टम काम कर रहा है ना, काफी लंबे समय से देखने में आ रहा है। सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा है, कुछ तथाकथित पत्रकार जो कई जगह पर पकड़े गए, समझाते हुए, कान में अपना सब्जेक्ट बताते हुए, ऐसे ऐसे पत्रकार एक हवा बना रहे थे विपक्ष के लिए। वो तो कह रहे थे बस मोदी तो अब समझ लीजिए गया, लेकिन मोदी ने तीसरी बार आज उनको, समझिए आप,
अगर उन्होंने इतने बड़े चैलेंज से ये कहा था, पत्रकार भाई साहब जो भी सुन रहे हो, मैं सबके लिए बोलता हूं, अगर उन्होंने इतने चैलेंज से कहा था कि मोदी अब गया, अब तो हार गया, और अगर वो नहीं हारा तो मुझे लगता है कुछ खबरें उनको अपने मुंह पे काला कपड़ा डाल के जरूर पढ़नी चाहिए। उसी प्रकार ये पूरा मामला उसी प्रकार हुआ जैसे सोमनाथ भारती ने कहा था मैं सर मुड़वा लूंगा, लेकिन बाद में वो पलट गए। ये पत्रकार भी उन्हीं की तरह है। आप समझिए, ये सिस्टम है, जो इनका सिस्टम काम कर रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए, कांवड़ यात्रा भी इतना बड़ा आयोजन है, इवेंट है हिंदू धर्म के लिए, कि लाखों करोड़ों की तादाद में लोग अब हरिद्वार और दूसरी जगहों पर जाएंगे जल लेने के लिए। और अगर इसके अंदर कोई ऐसी घटना हो जाए, कोई टेररिस्ट, जो हमारे यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आतंकवादियों को अपने यहां योद्धा समझ के छिपा लेते हैं, तो अगर वो इस तरीके से उनको छिपा लेंगे और या फिर उनको फल बेचने के लिए रेडी लेके लगा के खड़ा हो जाएगा और नीचे कुछ और करा देगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और ये वीडियो तो आपने देखे थे, कोई गुलाब जामुन में पेशाब कर रहा है। कल ही हरभजन सिंह ने ट्वीट किया है, सुधांशु त्रिवेदी के ट्वीट को रीट्वीट किया है आम आदमी पार्टी के सांसद हरभजन सिंह ने। इसके अलावा कोई गुलाब जामुन में पेशाब कर रहा है, कोई फूंक के रोटी खिला रहा है, कोई चाट के खिला रहा है, कोई गंदा कर रहा है, कोई किस तरीके, ये कोई ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से कुछ हुआ था। बहुत सारी खबरें दूसरी भी आ रही थी। और अगर प्रशासन ने ये फैसला ले लिया कि आपको अपनी पहचान बतानी होगी, तो पहचान बताने में इसमें कौन सा ऐसा बवाल था, कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो गया? पहचान तो सचमुच आप किसी दूसरे नाम से तो वैसे भी नहीं रह सकते हैं। पुलिस तो अगर पकड़ ले तो किसी दूसरे एक्सप्रेशन का मुकदमा आप पर दर्ज कर देगी, तो फिर ये लोग कैसे पहचान छुपाकर काम कर सकते हैं? लेकिन बात थी इसको किसी दूसरी तरफ कानूनी जामा पहना के इसमें कुछ सुधार करके इसको ऐसे लागू कर देते, लेकिन एक साफ तरीके से नेगलेक्ट करना। सचमुच ये सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम सरकार पर अब हावी है। अभी कुछ दिन पहले तक जब एक दूसरे विपक्षी मंदबुद्धि बालक की 99 सीटें नहीं आई थी, तब तक देश में फिर भी काफी चीजें ठीक चल रही। लेकिन एक 99 सीटें लाने वाला मंदबुद्धि बालक जब से हावी हुआ, तब से कुछ हवा बदल गई है। अब हवा ये क्यों बदली है, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ आपको आएगा जब हम आपको बताएंगे। एक सिस्टम काम कर रहा है जो हमारी सरकारों को बर्बाद करना चाहता है, हमारे देश की तरक्की से जलता है, हमारी सरकारों को गिराकर, मोदी सरकार को खास तौर पर गिराकर दूसरी तरीके की सरकारों को लाना चाहता है, ताकि देश उन ऊंचाइयों पर ना पहुंच पाए जहां वो पहुंच चुका है। और ऐसी ताकत कौन है, इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है। चाइना का बहुत मोटा पैसा, बहुत मोटी फंडिंग देश के अंदर है। अब किन लोगों को, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन एक बहुत बड़ी फंडिंग देश के अंदर मोदी सरकार को गिराने के लिए है। अमेरिका की एक बहुत बड़ी फंडिंग देश के अंदर मोदी सरकार को गिराने के लिए। आपको न्यूज क्लिक तो याद होगा ना, वहां पर भी सिस्टम ने काम किया है। नहीं तो छूटते नहीं वो चोर, छूटते नहीं, लेकिन आप समझिए वहां पर भी सिस्टम काम कर गया। आप एक चीज समझिए, कैसे हुआ कि एकदम से ये सारी चीजें अब बदलने लगी। सिर्फ 99 सीटें आने से बदलने लगी है। इस टाइम पर देश जिस तरीके से, जिन हालातों से गुजर रहा है, सचमुच ये हैरान करने वाला है। क्योंकि देश के अंदर आपको कानूनी तरीके से रहने के लिए अगर कोई कहता है तो ये कानून का उल्लंघन कहीं भी नहीं। पर यह पहली बार है कि सिस्टम किस तरीके से अपने आप को
सरकार उसे बड़ा बताने की कोशिश कर रहा है। आपको हम इसमें खबर सिलसिलेवार बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ रूट पर पड़ने वाले ढाबे, रेस्टोरेंट और होटल और खाने के होटलों के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि खाद्य विक्रेताओं के मालिकों या कर्मचारियों को नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा है तो आप ये समझिए कि फिर इनको लाइसेंस कैसे इशू किए गए। इसमें तो ये भी डाला जा सकता था ना कि भैया आप जो है लाइसेंस पर भी नाम ना दे, ये भी तो हो सकता था। लाइसेंस पे तो नाम होता है ना जी। फूड एडल्ट्रेशन का जो एक लाइसेंस जब वहां पर निगम देता है तो उस पर नाम लिखा होता है बाकायदा। उसको भी बड़ा करने के लिए कहा जा सकता है या उस पर लिखा होता है, लेकिन अगर कह दिया तो कुछ त्रुटियों के साथ उसको अच्छा किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया, खत्म कर दिया गया, क्योंकि ये दिखाना था कि हम सुपर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ मार्ग के भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के संबंधी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर सोमवार को अंतरिम रोक लगा दी। याचिकाकर्ता की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलीलें रखी। इसके साथ ही न्यायालय ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के निर्देशों के खिलाफ दायर याचिका पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी कर दिया। आप ये देखिए, एक आपको छोटी सी बात बताते हैं, हर बात में अब अभिषेक मनु सिंघवी कूद पड़ते हैं। ये वकील साहब हाल ही में जब से 99 सीटें आई हैं या जब से केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं, तब से ये वकील साहब अब हावी हो चुके हैं। और ये वकील साहब हर फैसले को, लेकिन इनकी फीस के बारे में आप सुन लीजिए, 10 से 15 लाख पर हियरिंग है इनकी फीस। तो सिस्टम काम कर रहा है ना कि इनको फीस कौन पे कर रहा है। ये फ्री में तो, मुफ्त में तो करने वाले नहीं कोई काम। अब इसमें इसी सिस्टम की हम आपको बात कर रहे थे। अब इसमें आगे बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को इसकी सुनवाई हुई और महुआ मोइत्रा की याचिका पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी दलीलों पर दलील दे रहे थे। तभी अदालत ने उन्हें रोका। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बात चढ़ाकर ना बोलने की हिदायत दे डाली। सिर्फ दिखाने के लिए हिदायत दी जाती है, लेकिन काम उन्हीं के अनुसार किया जाता है। दरअसल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सरकारों के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है जिसमें कहा गया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करने होंगे। महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एमबीएन भट्टी की पीठ से कहा कि भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के लिए परोक्ष आदेश पारित किए गए। इसके बाद बेंच ने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड भोजनालय मालिकों के नाम प्रदर्शित करने के संबंध में कोई औपचारिक आदेश दिया है। पीठ ने कहा, क्या राज्य सरकारों ने कोई औपचारिक आदेश पारित किया है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि भोजनालयों के मालिकों के नाम प्रदर्शित करने संबंधी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का आदेश पहचान के आधार पर बहिष्कार है और यह संविधान के खिलाफ है। सीधा सीधा आरोप लगा दिया कि अगर इनकी पहचान होती है तो इसका मतलब इनका बहिष्कार है। यानी कि अगर किसी अब्दुल का रेस्टोरेंट होगा तो वहां पर लोग जाकर खाना नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं होता है। देश के अंदर ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील ऐसी दलीलें कैसे दे रहे हैं, कहां से लाते हैं ये सब बातें निकालकर। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हल्के और गंभीर अंदाज में कहूं तो कोई भी आदमी रेस्टोरेंट मालिक के नाम के लिए नहीं बल्कि खाने के लिए जाता है। इस पर जस्टिस भट्टी ने कहा, डॉक्टर सिंघवी, जमीनी स्तर पर जो हो रहा है उसे बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं कहना चाहिए। इन आदेशों में सुरक्षा और साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया है। आपका कहना है कि इससे बहिष्कार हो रहा है, सही है, बिना बढ़ा चढ़ाकर बताए। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कांवड़ यात्राएं दशकों से हो रही हैं। रास्ते में मुसलमानों सहित सभी धर्मों के लोग उनकी मदद करते हैं, अब आप बहिष्कार कर रहे हैं।
बता दें कि इसके बाद अदालत में दलीलों और बहस का लंबा दौर चला। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। दरअसल यहां कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले खाने के तमाम दुकानों के मालिक अपने नाम और कर्मचारियों को नाम साफ साफ लिखने का आदेश दिया गया था। हालांकि अब कोर्ट ने इस पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। अदालत ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई तक किसी को जबरन नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और ये सुनवाई होगी 26 तारीख को इस पर अगली सुनवाई होगी। तब तक के लिए स्टे हो गया है। आप समझ नहीं सकते कि ये कितना गंभीर मामला है। इसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं था। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट जहां पर ये इवेंट चल रहा है, वहां का हेल्थ डिपार्टमेंट अगर इस पूरे मामले पर संज्ञान लेता है और ये कहता है कि भैया हम तो सर्टिफिकेट ही आपको तब जारी करेंगे जब आपको इतना बड़ा सर्टिफिकेट लटकाना होगा, तब आप क्या कर लीजिएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जिस तरीके से पूरे मामले को लिया है, और वो भी महुआ मोइत्रा, जो टीएमसी, आप समझिए पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस ने क्या हाल मचाया है। वहां पर बांग्लादेशियों की पार्टी बनकर रह गई है। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों की पार्टी बनकर रह गई है टीएमसी। और टीएमसी की सांसद यहां पर किस तरीके से आती हैं, अभिषेक मनु सिंघवी को, यानी कि अब नए सिस्टम में जो भी आदमी अभिषेक मनु सिंघवी को अपना वकील रखेगा, उसकी जीत की गारंटी है कि वो अपने हिसाब से फैसला कराकर ले जाए। बड़ा मामला है, लेकिन आप इस बात को समझिए कि सिस्टम अब काम कर रहा है, और सिस्टम किसके इशारे पे काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आपको, हमको, सबको मिलकर तलाशने होंगे। कुछ ऐसे लोगों को, ऐसे पत्रकारों के नाम पर कुछ ऐसे लोगों को रखा गया है। न्यूज क्लिक में बहुत क्लियर था कि वहां से चाइना की रूट से इतना पैसा आया, अमेरिका के रूट से पैसा आया, लोगों ने लिया, पूरा रूट था, लेकिन आज वो जमानत पर है। आप समझिए कि ये सारा जो सिस्टम काम कर रहा है, इस सिस्टम को कैसे ब्रेक किया जाए देश के सारे हालात बदलने से पहले, क्योंकि हमारे यहाँ आतंकवाद का एक बड़ा डर है, और नाम पहचान बताना उससे भी रिलेटेड था, लेकिन उस सारी बातों को भुला दिया गया। बहरहाल सवाल बहुत है, जवाब शायद मिल पाए, परंतु अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपको हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में, हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम आपके नाम के साथ अपनी खबरों में शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।